दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हमें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो सेक्शन में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वो भी हेमलेट प्ले जो है आपका, उसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स और क्वेश्चंस को मैंने वहाँ उसके अंदर डिस्कस किया है। और इस वीडियो के अंदर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स वगैरह डिस्कस करूँगा हेमलेट प्ले से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट कोट है आपका, व्हेन सोरोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस। ये बोलता है आपका क्लॉडियस, किंग क्लॉडियस एक्ट 4 सीन 5 के अंदर। ये तब बोलता है जब वो पॉलिनियस इस प्ले के अंदर मारा जाता है। हैमलेट को उन्होंने कहाँ भेज दिया, किंग क्लॉडियस ने इंग्लैंड भेज दिया है उसके जो दो कॉटियर हैं, रोजनक्रेंज एंड गिल्डनस्टन के साथ। और जो एक लेटर भी हैमलेट के साथ वो भेजता है उस राजा के लिए, उसमें प्लानिंग होती है कि किस तरह से हैमलेट को मारना है वहाँ पर। लेकिन हैमलेट इसकी प्लानिंग को समझ जाता है क्लॉडियस की, वो लेटर पढ़ लेता है और उसके जो बाकी जो उसके जो दो कॉरियर्स थे, रोजनक्रेंज और गिल्डनस्टन, वो तो मारे जाते हैं लेकिन हैमलेट बच जाता है और वापस आ जाता है ना। और दूसरा है इसमें ओफेलिया भी पागल हो चुकी है इसके अंदर। तो 2-3 चीज़ें इसमें एक साथ हो गई हैं। पोलोनियस मारा जा चुका है, हैमलेट जो उसको इंग्लैंड भेज दिया गया है, और ओफेलिया पागल हो चुकी है। तो उसी सेंस में जो आपका क्लॉडियस है वो ये बोल रहा है कि जो दुख आते हैं वो एक एक करके नहीं आते हैं, वो जबकि एक साथ आते हैं। बटालियंस मीन्स एक साथ आते हैं वो। तो वो इस पर दुख मना रहा है। ही इज़ lamenting that bad news never arrives alone, it arrives at all once like an invading army। यानी जो दुख आते हैं वो ऐसे नहीं एक एक करके नहीं आते, वो एक साथ आते हैं। जैसे कि कोई सेना एक साथ अटैक करती है, वैसे दुख भी एक साथ आते हैं। इट हाईलाइट्स द स्नोबॉल इफेक्ट ऑफ द ट्रेजिडी एज द कोर्ट ऑफ एल्सिनोर बिगिंस टू क्रम्बल। तो ये थोड़ा स्नोबॉल इफेक्ट को दिखाता है इस प्ले की, ट्रेजिडी की। और जो आपका कोर्ट ऑफ एल्सिनोर है वो अब ख़त्म होने की कगार पर है। मीन्स क्योंकि अब इसमें कैरेक्टर्स पोलियंस मारा जा चुका है, हैमलेट चला गया है ना। तो कई चीज़ें इसमें इस राज्य के अंदर ख़राब हो रही हैं। तो जो उसका दरबार है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्रम्बल हो रहा है वो। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सेकंड कोट है आपका, ऑन फेट एंड प्रोविडेंस देयर इज़ अ डिविनिटी दैट शेप्स आर एंड्स। ये हैमलेट बोलता है एक्ट 5 सीन 2 के अंदर। हैमलेट इज टॉकिंग टू होरेशियो अबाउट हाउ ही एस्केप डेथ ऑन द शिप टू इंग्लैंड। तो इस डायलॉग के अंदर जो हैमलेट बोलता है अपने फ्रेंड होरेशियो से कि वो किस तरह से जब उसके अंकल क्लॉडियस ने, किंग क्लॉडियस ने उसको वहाँ भेजा था, इंग्लैंड भेजा था उसको, और वो उसको मारने के लिए, लेकिन वो किस तरह से वहाँ से बचकर निकल कर आ गया। दिस मार्क्स अ मेजर शिफ्ट इन हैमलेट्स कैरेक्टर। तो ये जो आपका डायलॉग है वो शो करता है कि हैमलेट के कैरेक्टर के अंदर काफ़ी चेंज आ जाता है। अर्लियर ही स्ट्रगल्ड विद कंट्रोल, पहले वो स्ट्रगल कर रहा था अपने साथ कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, है ना। तो मैं बदला लूं या ना लूं, लेकिन फाइनली वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि अब उसको मतलब वो काम करना है। ही फाइनली एक्सेप्ट दैट देयर इज़ अ हायर पावर, गॉड और फेट, गाइडिंग ह्यूमन लाइफ रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच वी ट्राई टू प्लान। लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि कोई ना कोई तो ईश्वरीय शक्ति, कोई ना कोई तो है ऊपर, जो क्या करती है, ह्यूमन लाइफ्स को, यानी कि मानव को गाइड करती है। और जो भी हम प्लान करते हैं वो प्लान हम नहीं बनाते, एक्चुअली प्लान गॉड बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ऑन रेजोल्यूशन एंड एक्शन। ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ माई थॉट्स बी ब्लडी और बी नथिंग वर्थ। ये डायलॉग बोलता है हैमलेट एक्ट 4 सीन 4 के अंदर। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, हैमलेट सीज फोर्टिनब्रास आर्मी मार्चिंग टू फाइट फॉर अ टीनी वर्थलेस पीस ऑफ लैंड। तो हैमलेट यहाँ पर देखता है कि जो फोर्टिनब्रास की आर्मी है वो उसके राज्य की तरफ, एल्सिनोर की तरफ बढ़ रही है एक छोटे से टुकड़े के लिए, उसको जीतने के लिए, है ना। उसका मीनिंग है आपका, ashamed of his own hesitation to avenge his father, Hamlet vows to stop overthinking. This is his turning point where he commits fully to the violent path of revenge. अब जो स्टार्टिंग में जो आपका हैमलेट था वो काफ़ी हेजिटेट शो कर रहा था अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए, लेकिन अब वो अपनी ओवर थिंकिंग को रोक देता है और अपना ध्यान पूरी तरह से किस तरफ कर देता है, रिवेंज लेने की तरफ कर देता है। क्योंकि वो अब वो ठान लेता है कि वो अपने फादर के मर्डर का बदला किंग क्लॉडियस से ज़रूर लेगा। अब इस बात को क्लियर कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज़ अ मैन इफ़ हिज चीफ गुड अ मार्केट ऑफ हिज टाइम बट टू स्लीप एंड फीड अ बीस्ट नो मोर। हैमलेट बोलता है इस बात को एक्ट 4 सीन 4 के अंदर। तो ये ऊपर जो हमने अभी एक डायलॉग पढ़ा था आपका, उसी का सेम पार्ट है ये, एज अ सोलिलोक्वी। ये भी सोलिलोक्वी है, ऊपर वाला भी आपका सोलिलोक्वी था, ये भी आपका सोलिलोक्वी है। इसका मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पर,
Hamlet argues that if humans only care about physical survival, eating and sleeping, we are no better than animals. He believes that God gave us reason so that we would use it to act on our duties. तो हैमलेट यहाँ पर आर्ग्यूज करता है कि बोलता है कि जो इंसान होता है सिर्फ वो खाने और सोने के इंसान जो है वो सिर्फ खाने और सोने के लिए इस धरती पर नहीं आता है. वी आर नो बेटर दैन एनिमल्स. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम किसी जानवर से मतलब बदतर हैं. He believes God gave us reason so that we would use it to act on our duties. तो क्योंकि भगवान ने हमें क्या दिया, एक रीज़न दिया है. रीज़न मीन्स भगवान ने हमें तर्क करने की शक्ति दी है, तर्क शक्ति दी है ताकि हम तर्क कर सकें, ताकि हम अपनी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर सकें. ऐसे नहीं कि खाया पिया और सो गए. तो ये काम तो किसका है, जानवरों का है. अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जानवरों से भी बदतर कहलाएंगे, ऐसा बोलता है हैमलेट. नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ऑन इनसिंसियर प्रेयर. My words fly up, my thoughts remain below. Words without thoughts never to heaven go. ये क्लॉडियस एक्ट 3 सीन 3 के अंदर यहाँ पर बोलता है. क्लॉडियस जब प्रार्थना कर रहा होता है अपनी माफ़ी के लिए भगवान के सामने, क्योंकि उसको देखने के बाद जब वो क्लॉडियस प्रार्थना कर रहा होता है प्रार्थना कक्ष में, भगवान से माफ़ी मांगता है उसकी गलती के लिए, तो हैमलेट डिसाइड करता है कि वो इसको नहीं मारेगा, क्योंकि उस टाइम वो पूजा कर रहा था, गॉड से प्रेयर कर रहा था, और उसको हैमलेट को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ऐसे प्रार्थना करते हुए आदमी को मारूंगा तो इसको पक्का इसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी. तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इसके साथ किंग क्लॉडियस के साथ ऐसा हो. तो उस समय ये डायलॉग वो क्लॉडियस बोलता है कि माई वर्ड्स फ्लाई अप, माई थॉट्स मेन बिलो. दिस इज़ इनक्रेडिबली आयरोनिक. ये पूरी तरह से आयरोनिक है एक तरह से, है ना, सिचुएशन के अपोजिट है ये. हैमलेट स्पेयर्ड क्लॉडियस बिकॉज ही डिडंट वांट टू स्पेंड अ स्प्रिंग मैन टू हेवन. क्योंकि हैमलेट जो होता है वो क्लॉडियस को नहीं मारना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि इसमें प्रेयर करते हुए आदमी को मारूंगा तो वो स्वर्ग पहुंच जाएगा, तो वो ऐसा चाहता ही नहीं बिल्कुल भी. हाउएवर क्लॉडियस एडमिट्स हियर दैट इट्स प्रेयर इज़ फेक. तो क्लॉडियस साथ साथ में ये भी एडमिट करता है कि जो उसकी प्रार्थना है वो भी क्या है, पूरी तरह से फेक है, नकली प्रार्थना कर रहा, मतलब वो सच्चे दिल से प्रार्थना नहीं कर रहा भगवान से. बिकॉज ही इजंट विलिंग टू गिव अप हिज क्राउन और हिज क्वीन. क्योंकि वो अपने क्राउन को, अपने ताज को और अपने रानी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता. ही इजंट एक्चुअली रिपेंटेंट. उसको एक्चुअल में कोई पछतावा है ही नहीं. सच बात तो ये है. तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ऑन फैमिली टेंशन. अ लिटल मोर देन किन, अ लेस एंड लेस देन काइंड. ये डायलॉग बोलता है हैमलेट एक्ट 1 सीन 2 के अंदर. कॉन्टेक्स्ट है आपका हैमलेट्स फर्स्ट लाइन इन द प्ले. ये हैमलेट की फर्स्ट लाइन है प्ले के अंदर, स्पोकन एज एन असाइड रिगार्डिंग क्लॉडियस. तो हैमलेट एक आपका ये डायलॉग है वो असाइड के फॉर्म में है. हैमलेट एज अ साइड में जाकर लाइन को बोलता है इसके रिगार्डिंग, क्लॉडियस के रिगार्डिंग, जो कि इस लाइन की इस प्ले का फर्स्ट लाइन है ये. इसका मीनिंग क्या है आपका, क्लॉडियस इज़ नाउ बोथ हैमलेट्स अंकल एंड स्टेप फादर. क्योंकि क्लॉडियस क्या है, आप अंकल, हैमलेट का अंकल भी है और उसका स्टेप फादर भी है. स्टेप फादर का मतलब मोर देन किन, मोर देन रिलेटिव हो गया. वो पहले रिलेटिव था, अंकल था पहले, अब वो उसका क्या बन गया, स्टेप फादर बन गया, तो मोर देन किन हो गया वो. बट हैमलेट फाइंड्स द रिलेशनशिप अननेचुरल एंड लैक्स एनी काइंड अफेक्शनेट फीलिंग्स फॉर हिम. लेकिन हैमलेट के दिल में उसके लिए कोई भी काइंडनेस नहीं है, कोई अफेक्शनेट फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि उसने एक तरह से उसकी मदर से शादी की है, जो कि गलत है ना, उसको ऐसा लगता है. तो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट, उसको एज अ फादर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है वो. नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ऑन द ह्यूमन कंडीशन. व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी. हैमलेट बोलता है इस बात को एक्ट 2 सीन 2 के अंदर. कॉन्टेक्स्ट है आपका, हैमलेट इज स्पीकिंग टू रोजेनक्रेंज एंड गिल्डनस्टर्न. हैमलेट इन दोनों से बात कर रहा है यहाँ पर, रोजेनक्रेंज और गिल्डनस्टर्न से. तो इसका मीनिंग क्या है आपका, दिस इज अ क्लासिकल रेनेसां व्यू ऑफ ह्यूमैनिटीज ग्रेटनेस. हाउएवर हैमलेट फॉलोज दिस बाय सेइंग दैट टू हिम मैन इज जस्ट अ क्विंटेसेंस ऑफ डस्ट. क्योंकि जो ये आपका जो है डायलॉग है उसमें हैमलेट इन दोनों से बात करते हुए बोलता है कि जो इंसान है वो सिर्फ एक धूल के मतलब धूल मात्र है एक. इट परफेक्टली कैप्चर्स हिज डीप डिप्रेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट विद द वर्ल्ड. ये डायलॉग शो करता है कि जो आपका हैमलेट है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है और मतलब परेशान है. तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और एक तरह से जो आपका डायलॉग है ये एक तरह से क्या बोलते हैं, हैमलेट की ग्रेटनेस को भी दिखाता है ना, उसके रीज़न को दिखाता है, उसकी सोच को दिखाता है. नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ऑन कन्फ्रंटिंग हिज मदर. आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज़ नन. ये डायलॉग आपका हैमलेट बोलता है अपनी मदर गर्टरूड से, जब वो
बेडरूम में होती है अपने। ही वॉन्ट्स टू पनिश हर वर्बली फॉर हर incestuous marriage to Claudius and make her seize her sins, but he reminds himself not to physically harm his mother as the host instructed him। जैसे कि हेमलेट के फादर की घोस्ट ने इस बात को मतलब बताया था इसको, हेमलेट को, कि तुम्हें क्या करना है, सिर्फ बातों से ही अपनी मदर को पनिश करना है, उनको कोई भी फिजिकली हर्ट नहीं करना है उसको, है ना। तो तुम सिर्फ क्या करोगे, वर्बली पनिश करोगे अपनी मदर को। तो वो बोलता है कि किस बात के लिए पनिश करना है, क्योंकि जिसकी मदर है उसने इंसेस्चुअस मैरिज की है क्लॉडियस से। इंसेस्चुअस का मतलब होता है सेम फैमिली के किसी और आदमी से फिजिकली रिलेशनशिप बनाना, मतलब इस तरह से, है ना। इसको बोलते हैं इंसेस्चुअस मैरिज बोलते हैं। तो उसकी मदर ने, गर्टरूड ने फिजिकली वो रिलेशनशिप बनाए हैं क्लॉडियस के साथ। एक तरह से वो इस शादी को गलत मानता है वो, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान है इस चीज़ को लेकर। और मदर को भी उस बात के लिए बहुत ज़्यादा वो उसको गुस्सा आता है मदर को लेकर कि उसने कैसे इतनी जल्दी शादी कर ली। उसके फादर को मरे कुछ टाइम ही हुआ था, उसकी मदर ने किंग क्लॉडियस से शादी कर ली थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं द फाइनल फेयरवेल। नाउ क्रैक्स अ नोबल हार्ट, गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट ऑफ एंजल्स सिंग दी टू द रेस्ट। होरेशियो बोलता है इस डायलॉग को एक्ट 5 सीन 2 के अंदर। या जब आपका हैमलेट की मौत हो जाती है, होरेशियो की, मतलब वो बाहों में ही लेटा हुआ होता है, उस समय उसकी मौत हो जाती है, तो वो बोलता है एज द ओनली ट्रू लॉयल फ्रेंड होरेशियो प्रोवाइड्स द इमोशनल बेनेडिक्शन ऑफ द प्ले। तो इस डायलॉग के अंदर जो है होरेशियो है वो अपने दोस्त हैमलेट के लिए बहुत ही इमोशनल बेनेडिक्शन मीन्स काफ़ी इमोशनल टच जो उसकी फीलिंग्स होती है उसको वो शो करता है यहाँ पर। इट फ्रेम्स हैमलेट नॉट एज अ मैडमैन और अ फेलर बट एज अ नोबल सोल। तो वो इस बात को फ्रेम करता है, इस डायलॉग के अंदर इस बात को वो फ्रेम करता है कि जो हैमलेट था वो कोई पागल नहीं था, मैडमैन नहीं था और कोई फेलर नहीं था, बट एक नोबल सोल था, एक नोबल मतलब इंसान था वो। फाइनली फाइंडिंग द पीस दैट इल्यूडेड हिम। अब फाइनली अब क्या करेगा, जो उसकी आत्मा होगी वो, अब उसको आत्मा को शांति मिले, दैट इल्यूडेड हिम थ्रू आउट द प्ले। जो पूरे प्ले के दौरान इधर उधर वो जो भाग रहा था, मतलब पूरे प्ले के दौरान इधर उधर वो भटक रहा था, उसको कोई शांति नहीं थी, लेकिन अब वो मर गया है हैमलेट, तो भगवान उसकी आत्मा को अब शांति दे। तो ये था दोस्तों आज का जो आपका कोर्स का डिस्कशन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो फास्ट या स्लो लगती है तो उसको आप स्पीड बढ़ाकर या कम ज़्यादा करके उसको आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कोर्स वगैरह जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया उसको आप समझ सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी आपको, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।